नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इरिस वर्सिकलर के ऊपर, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम देती है। मेरे जितने भी केसेस हैं उनको मैं आमतौर पर ये दवाई ज़रूर लिखता हूँ, क्योंकि ये जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के, उसके ऊपर खासा इफेक्ट देखा गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी केसेस है जहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है, बढ़िया रिजल्ट आया है। उसके ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। सबके लिए महत्वपूर्ण है ये दवा, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस दवाई को अपने घर में ज़रूर रखिए, कभी ना कभी काम ज़रूर आएगा। आमतौर पर गैस्ट्रिक के लिए लोग राबिप्राज़ोल DSR और पेंटोप्राज़ोल, इलाप्राज़ोल ये सब कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अल्सर फॉर्मेशन होता है या फिर उसकी लत लग जाती है। लेकिन उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है होम्योपैथी में, ये आइरिस वर्सिकलर फटाफट काम देता है। जहाँ पर आपको हाइपर एसिडिटी की शिकायतें रहती है, छाती में जलन होना, खट्टी डकारें आना, दर्द होना, जो कड़वापन महसूस होना, मुंह में और जीभ में ऐसा महसूस होना जैसे कि जल गया हो गर्म चीज़ें पीने के कारण, उसी तरह का सेंसेशन पूरा मुंह से लेकर पूरा एलिमेंट्री कैनाल, पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, पूरे ऊपर से लेकर नीचे एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल में जलन होना, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो सिम्टम है आइरिस वर्सिकलर का। अगर कोई पेशेंट आपके सामने आए केस्टिंग के दौरान, पता चले कि बोले सर मेरा तो पूरे थ्रोट से लेकर नीचे तक एनस तक पूरा जलन होता है, भयानक जलन होता है, तो आप बिल्कुल सोचिए कि आइरिस वर्सिकलर हम उसको दे सकते हैं और फटाफट काम करेगा। 30 पोटेंसी हो या मदर टिंचर हो, क्विकली इफेक्ट आता है इसका। तो जहाँ पर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, मदर टिंचर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 बूंद दिन में 2 से 3 बार दीजिए, थोड़े पानी में मिलाकर, आधा कप पानी में, अब देखिए क्विकली रिजल्ट आ जाएगा। कोई भी एलोपैथी का मेडिसिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट इसका एक्शन आता है। जहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की बात आती है, 30 पोटेंसी यूज़ करने को डॉक्टर बोरिक ने भी कहा है। आप यूज़ कर सकते हैं, दिन में 2 बार 3 बार करके 5 से 7 दिन लीजिए, ज़बरदस्त काम करेगा जिनका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो खासा इफेक्ट है मुंह से लेकर नीचे तक, जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट हो या फिर म्यूकोसल मेम्ब्रेन हो, किस तरह से इसका एक्शन आता है। इसका एक्शन ऐसे आता है कि ये बाइल को सीक्रेट करने में मदद करता है, लीवर को स्टिमुलेट करता है। लीवर बाइल सीक्रेट करता है, जो पित्त बोलते हैं उसको सीक्रेट करता है। पर डे एक आम इंसान को 400 से 800 ml तक बाइल सीक्रेशन होता है, पित्त सीक्रेशन होता है लीवर से। अब जिन लोगों में गल ब्लैडर है, सब में तो नहीं होता, अभी तो जो मुहिम छेड़ा है सर्जरी के डॉक्टरों ने, क्या बताऊं, सबका गल ब्लैडर उखाड़ते चले जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए वो तो दूसरी बात है, लेकिन जिनका सही सलामत है उनका क्या काम में आता है मैं आपको बता देता हूँ। गल ब्लैडर जो बाइल एक्स्ट्रा सीक्रेट होता है वो वहाँ स्टोर होके रहता है। अब बाइल का एक्शन कहाँ पर है मैं आपको ये बताऊं कि जब हम कोई खाना खाते हैं उसमें फैट आइटम होता है, फैट को अब्जॉर्ब करने का काम करता है बाइल। जो एसिडिटी हमारे स्टमक रीजन में होती है, उसका जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल एक अल्कालाइन मीडियम के रूप में काम करता है। क्योंकि आपको तो पता होगा स्टमक के ऊपर रीजन में HCl सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक ज़बरदस्त एसिड है। वो अगर उसको हम ऐसे ही छोड़ दें तो पूरा म्यूकोसल मेम्ब्रेन स्टमक के अंदरूनी हिस्से को खा जाएगा, गला देगा पूरा। उसको प्रोटेक्ट करता है न्यूट्रलाइज करके ये बाइल। जब इंटेस्टाइन में ये सीक्रेट होता है, लोअर इंटेस्टाइन खास करके डिओडेनल रीजन में, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो स्टिमुलेट होता है जाकर, और जो गल ब्लैडर होता है वो स्टोर होके वहाँ बाइल रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो आकर इंटेस्टाइन में खुलता है डिओडेनल एरिया में, और वो खाने के साथ मिक्स होके जो भी हम फैट आइटम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करके उसको अब्जॉर्ब करने में बॉडी में मदद करता है। अब जिन लोगों का गल ब्लैडर नहीं है, आप सोचिए कैसा खतरनाक उनके बॉडी में रिएक्शन होता होगा। स्टोर नहीं हो पाता, कंटिन्यूसली सीक्रेट होता है, उनका जो जितने भी
अंदर जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसको वो ख़त्म करने लगता है। अब जो लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, तो उनका तो क्या कहना, उनका दिमाग खराब हो जाएगा ये सुन के कि उनका जो अंदरूनी तौर से जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन में, उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। मैंने आपको कल ही जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने कहा था कि जो हमारे एक पेशेंट आए थे अभी 5-7 दिन पहले, उनका भी गॉलब्लैडर निकाल दिया गया था, फिर उनका कंडीशन बद से बदतर हो गया, अभी वो मौत के कगार पर है, क्योंकि उनको कंटिन्यूसली बाइल वोमिटिंग हो रही थी। वो स्टोर हाउस ही नहीं है, उन्होंने उखाड़ दिया था सर्जन में गल स्टोन के चलते। अब गल स्टोन क्यों बनता है ये तो हमने गल स्टोन वाले वीडियो में बोल दिया है, फिर भी मैं थोड़ा हिंट बता देता हूँ आपको। कोलेस्ट्रॉल्स जो होते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं जो बाइल में, वो स्टोर हाउस होके रहते हैं। कुछ कारणवश अगर वो सेडिमेंटेशन रह जाता है, पानी ठीक से ना पिए, ज़्यादा फैट आइटम खाए, ऐसा कुछ चीज़ें होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ पर सेडिमेंटेशन हो जाता है, वहाँ पर जम जाता है। तो उस कंडीशन में ये बाइल जो सॉल्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली उसको निकाल नहीं पाते और ये गॉलस्टोन्स क्रिएट होते हैं, पित्तसाय की पथरी जो बोलते हैं। लेकिन इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से निकाला जा सकता है। गॉल ब्लैडर को निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, लोग नहीं जानते, इसीलिए उनके चंगुल में फंस जाते हैं और निकाल देते हैं सर्जरी करके। फिर उसके बाद जो उनकी हालत ख़राब होती है क्या कहें। लेकिन हम बात कर रहे थे इरिश versicolor की, वो उसका काम है लीवर को स्टिमुलेट करके बाइल का सीक्रेशन करना, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा एसिडिक मीडियम है, जिसके कारण छाती में जलन हो रहा है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो ज़्यादा सलाइवेशन होता है उस जलन के मारे, क्योंकि आपको तो पता होगा अगर आप तीखा ज़्यादा खा लेते तो मुंह में ज़्यादा सलाइवा सिक्रेशन होता है, ठीक उसी तरह अगर ज़्यादा यहाँ पर कोई ऐसी जो जलन वाली चीज़ होती है, ज़्यादा एसिड सिक्रेशन होता है, तो वहाँ पर भी ज़्यादा जो म्यूकोस सिक्रेशन होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है बाइल। तो इरिश versicolor ज़्यादा थोड़ा बाइल सिक्रेशन ज़्यादा करके, या फिर जिनको कम सिक्रेट होती है उनको अक्सर इसकी शिकायतें रहती हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है बाइल। लेकिन इसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे जो साइन सिम्टम्स है, जैसे कि ये पैनक्रियास पे भी बढ़िया एक्शन आता है इसका थायराइड ग्लैंड के ऊपर भी बढ़िया एक्शन आता है, इसलिए गॉइटर में भी इसको दिया जाता है, ज़बरदस्त काम करता है। गॉइटर में जो गलगंड रोग बोलते हैं वहाँ पर भी ज़बरदस्त एक्शन आता है, उसके थायराइड के एक्शन को ये त्वरान्वित करता है, बढ़ाता है उसको। ऐसे जितने भी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड हो, पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो, इंटेस्टिनल ग्लैंड हो, जितने भी ग्लैंड्स है उनको ये स्टिमुलेट करके कंट्रोल करता है इरिश versicolor। छाती में जलन से लेकर जो भयंकर एसिडिटी होती है, आप मदर टिंचर इस्तेमाल करिए, देखिए कितनी क्विकली उसका रिलीफ मिलेगा। हम अक्सर जितने भी हमारे एसिडिटी के केसेस आते हैं, इसको कारिका पपाया या फिर रोबिनिया या फिर लाइकोपोडियम 3x ऐसे 3-4 मेडिसिन के साथ मिक्स करके देना पसंद करते हैं, और अक्सर लोगों का बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। जिन लोगों ने यूज़ किया है उनको पता होगा कि इसका एक्शन किस कदर बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। जो बरसों तक उन्होंने एलोपैथिक के जो कैप्सूल्स, जो गैस्ट्रिक कैप्सूल्स यूज़ करके उनको राहत नहीं मिली थी, वो लत लग गई थी, उनकी लत छूट गई है। हम अक्सर मिक्स करते हैं आइरिश versicolor क्यू को और रोबिनिया क्यू को, बढ़िया काम करता है। जो छाती में जलन होना, खट्टी डकारे आना, ये सब में बहुत ही बढ़िया काम करता है। दोनों में से 5-5 बूंद मिला लीजिए आप आधे कप पानी में, दिन में 3 से 4 बार ले लीजिए। आधे गिलास पानी में भी आप ले सकते हैं, बढ़िया काम करेगा। खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। तो ये दवाई दोस्तों आपको अगर किसी भी जगह पर आपके बॉडी में जलन होता हो, म्यूकोसल मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइन, जो एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, मुंह से लेकर थ्रोट से लेकर एनस तक, मलद्वार तक, बहुत ही बढ़िया काम देता है। एसिडिटी की शिकायतें लंबे समय तक आपको है तो भी आप यूज़ कीजिए, बढ़िया काम करेगा, क्विकली काम करेगा और बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की मदद करेगा। कुछ दिनों तक मदर टिंचर इस्तेमाल करने के बाद फिर आप उसको कन्वर्ट करना 30 पोटेंसी में, फिर 200, फिर 1M, ऐसे करके आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। जब आप 200 लेंगे तो उसका 2 डोजेस काफ़ी है, उसके 1 या 2 महीने के बाद 1M का एक सिंगल डोज काफ़ी है, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मदर टिंचर का 5 से 10 बूंद ले सकते हैं आप, लेकिन जब ये पोटेंसी में कन्वर्ट हो 2 बूंद 3 बूंद काफ़ी है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जीभ पे भी डाल सकते हैं पोटेंसी का,
मदर टिंचर्स हमेशा पानी में मिलाकर रख लीजिएगा, क्विकली काम करेगा। जितने भी ये हाइपर एसिडिटी जो अम्ल पीत बोलते हैं उनका शिकायतें रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि इस छोटे मोटे केसेस में आप एलोपैथी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप एलोपैथी का ये दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं छोटी छोटी बीमारियों में, आपकी बीमारी बढ़ जाती है दोस्तों। आपको नहीं पता, अनजाने में आप किस खतरे को मोड़ ले लेते हैं। तो मैं ये हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि आपको इसके चंगुल से कैसे बचा के रखूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में और भी ऐसे बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स आपको दूंगा, जैसे आप होम्योपैथिक का जो इसका इस्तेमाल है वो इजीली जान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कीप शेयरिंग ऑल माय वीडियोस अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल नेटवर्किंग के साथ शेयर करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो किसी की ज़िंदगी बच सकती है दोस्तों। ये भी एक महान पुण्य का काम है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वीडियोस को शुरुआत से लेकर अंत तक। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल।